So let's start today's miscellaneous topic. ठीक है, हम होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं. Question number 43 first. छोड़ दो 43. अच्छा सही है, बनता है. 43 is the wrong question, गलत है. ठीक है, it's incomplete, has ambiguities, so it's all right. You can सब 43 अपना skip कर दो. बनता है तुम सबका जाना कि ये नहीं हो रहा था. ठीक है. After 43 we have what? Okay, Asta 79. Where are you? Astakasik here, 79. Okay. After 43, we have 52. Ali has asked 52. This is a question class, okay? If m and n are negative integers and fm minus 4n is equals to 20, which of the following cannot be a value of m? सही है. तो देखो वो क्या कहने हैं, m and n जो है ना, ये एक तो ये नेगेटिव है और दूसरा ये इंटीजर्स है. सही है. तो अब वो पूछ रहे हैं m की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है. तो ये है आपके पास m की वैल्यू सारी जो पॉसिबल है. अभी एक एक करके पुट इन करो और चेक कर लो कि कौन सा आंसर आपको n जो है वो पॉजिटिव, जो n पॉजिटिव दे देगा ना, वो क्या कहते हैं, मतलब n की वैल्यूज डालेंगे, यानी वी हैव दीस वैल्यूज, हम ये पुट इन करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. जहां पे पॉजिटिव आ गया वो आंसर यहाँ नहीं हो सकेगा. सही है, बिकॉज कैन नॉट पूछ रहे हैं. तो जस्ट पुट इन f की जगह m की जगह अगर मैं क्या डाल दूं, -4 सबसे पहले डाल देते हैं. ठीक है, -4n इक्वल्स टू 20. ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, -20 हो जाएगा, मान के 40 बना लेगा. तो 4n इक्वल्स टू 40 हो गया एंड n इक्वल्स टू -10 आ जाएगा. तो जाहिर है ये तो हो जाएगा. सही है. इसी तरीके से -4 की जहाँ -8 रखोगे तो ये तुम्हारे पास उससे कोई बड़ा कितना हो जाएगा, -40 बन जाएगा, तो वो भी नेगेटिव बनाएगा. फिर -40, ठीक है, उसके बाद -10 रख लो. तो -10 में मसला क्या आएगा, देखो अगर 5 इंटू -10 करोगे, फिर -4n इक्वल्स टू 20 करो. सही है. ये हो जाएगा -4n इक्वल्स टू वहां जाके 70 बन जाएगा. और यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा कि 70/4 जो है ना वो डेसिमल में आ जाएगा. तो इट हैज टू बी एन इंटीजर और यहाँ पे डेसिमल आ रहा होगा 2 2s are 235s. इस वजह से हमारा जो ये -10 है ना, ये पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती. तो उस वजह से यही हमारा आंसर होगा. ओके अली, ऑलराइट. So after 52, what do we have is after 52 क्या है हमारे पास, 57 है ना, और तो भी नहीं सबसे पहले ना. 57 इज किसने पूछा हुआ है, यासीन यूसुफ, सॉरी 57. अब वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया उन्होंने. सही है. ऑलराइट क्लास. तो यहाँ पे a² b³ एंड c की पावर 5 इज नेगेटिव, मतलब लेसर देन 0 ऑलवेज, व्हिच प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. नाउ लिसन क्लास, यहाँ पे अगर ये गिवन है ना कि नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि a² से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं हमें. ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और डजंट मेक अ डिफरेंस. ठीक है. हमें फर्क किससे पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है b तो ये पॉजिटिव होना चाहिए c, तो क्योंकि मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बनेगा, और ये लेसर देन 0 है, सो इट हैज टू बी नेगेटिव. और अगर b पॉजिटिव है तो c को नेगेटिव होना जरूरी है, वरना कुछ नहीं हो सकता. अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कब कौन सा वो नंबर है जो हमेशा नेगेटिव रहेगा. ठीक है. अब सबसे पहले b से स्टार्ट करते हैं. सो ऑप्शन नंबर b से b²c. ऑलराइट. यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास b नेगेटिव होगा, ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव था ना, अगर b नेगेटिव होगा तो c को पॉजिटिव होना चाहिए. लेकिन इसके नेगेटिव होने का फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर लगा हुआ है एंड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. अब c अगर पॉजिटिव हुआ तो ये गलत हो जाएगा, और अगर c नेगेटिव हुआ तो ये सही हो जाएगा. तो ये वो केस है, मतलब c पॉजिटिव हुआ तो गलत हो गया, नेगेटिव हुआ तो सही है. दैट्स व्हाई ये मस्ट बी ट्रू के केस में सही नहीं हो सकता,
क्योंकि कह रहे हैं which product is always true, so no this is not always true, it's only true when C is negative, यानी इस कंडीशन में जहाँ C नेगेटिव तब फिर ये ऑप्शन सही है, लेकिन अगर C पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सही नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन सी पे आ जाओ। ऑप्शन सी कह रहे हैं ए सी। देखो अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर सी पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो हमें नहीं पता कि ए क्या है। हो सकता है ए कुछ भी हो जाए, ए कैन बी प्लस और नेगेटिव हेयर, ए कैन बी नेगेटिव और प्लस हेयर, बिकॉज इस इनइक्वालिटी में इट्स नॉट स्पेसिफाइंग कि जब सी प्लस है तो ए क्या है, बिकॉज ए से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। इस इनइक्वालिटी में ये जरूर पता चल रहा है कि सी प्लस है तो बी माइनस है, आई नो, एंड व्हेन सी इज नेगेटिव तो बी प्लस है, लेकिन यहाँ ये नहीं पता चल रहा है ए क्या है। सो ए कैन बी एनीथिंग। अभी हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है किसी केस में गलत हो जाए, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग। देन come to option number C. Option C says AC. Oh sorry, AC तो हो गया। ऑप्शन नंबर C के बाद क्या, we have D. D is again same kind AB. अब AB में क्या है, मसला वही है, A का हमें पता नहीं है और B अगर प्लस हुआ नेगेटिव हो, we cannot सिर्फ say anything, तो ये गलत हो जाएगा। And then there is E. E says BC का स्क्वायर। Alright, now B और C हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव है, so when this is positive तो C तो नेगेटिव है, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर B पॉजिटिव हुआ तो गलत हो जाएगा, B नेगेटिव हुआ तो सही होगा, मींस ये भी गलत हो गया, ये हमेशा सही नहीं होगा। Now the only option remaining is option number A. ऑप्शन नंबर ए हमें कह रहा है that BC नेगेटिव होना चाहिए, और ये चीज हमें बता भी है यहाँ पे कि अगर B नेगेटिव होगा तो C पॉजिटिव है, और अगर B पॉजिटिव है वहां तो C नेगेटिव है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इट्स करेक्ट। ठीक है यूसुफ, आपको समझ आया ये? यस सर, क्लियर। ग्रेट। आफ्टर 57 वी हैव व्हाट डू वी हैव 65, हाँ। ऑलराइट, क्लास नंबर 65 किसने पूछा हुआ है? नासिर। Right, so Nasir, they say that today is Sunday and they want to know what will be 1000 days from now. सही है। Now if you know कि Sunday है, पहला दिन Monday, Tuesday, Wednesday, ठीक है, Thursday, Friday, Saturday, सही है। अब अगला जो संडे आ रहा है वो वापस एक और चेंज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। From here you can see नासिर के देखो यही सीक्वेंस बनती रहेगी ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर 7th डे जो है ना वो आपके पास क्या बन रहा है, सैटरडे। हर 7वां दिन यहाँ पे क्या है, सैटरडे है। तो अगर मैं बोलूँ कि 1000 को मैं डिवाइड बाय 7 कर दूं तो व्हाट विल आई गेट इज, आई विल गेट 7 1 जा 7 30 रह जाएगा, 7 4 जा 28 20 रह जाएगा, 7 2 जा 14, सो इट्स 142 एंड 6/7। यानी वो दिन कौन सा होगा, जो हमारा आंसर होगा वो 6 नंबर होगा, यानी हम 6 की, याद है हमने लास्ट टाइम सीक्वेंस में पढ़ा था, जो रिमाइंडर होता है बस वहां तक काउंट कर लो वो आंसर हो जाता है। सो व्हाट विल डू इज हियर इज 1 2 3 4 5 6, फ्राइडे हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये आंसर है, हाँ सर सैटरडे आंसर, सैटरडे आंसर है सर। ओके, अच्छा एक सेकंड रुको, तो सैटरडे ही आंसर है, टुडे इज संडे, ठीक है। तो अच्छा हाँ, तो वो कह रहा है आज संडे है तो 1000 दिन के बाद क्या होगा। अब मसला है कि एक दिन बाद यहाँ पे मंडे आ रहा है, 2 दिन बाद यहाँ पे ट्यूसडे आ रहा है, तो इससे ये 1000 डे है और फिर एक दिन आगे जा रहा है। रुको एक सेकंड पे, ओके वेट। तो होगा ये कि क्लास द प्रॉब्लम इज, सॉरी नासिर, आप जो तुमने पूछा था कि आज के दिन संडे है, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि 1000 दिन बाद क्या होगा, यानी पहले दिन यहाँ की सीक्वेंस मैंने गलत बना दिया, आई एम सॉरी, लिसन लीव दिस। अगर ये देखो वो कह रहे हैं व्हाट विल बी 1000 डेज फ्रॉम नाउ, यानी आज का दिन काउंट नहीं हो रहा, कल पहला दिन है, फिर अगला दूसरा दिन है, तीसरा दिन। तो जो पहला दिन है वो क्या है, पहला दिन है मंडे हमारे पास, दैट्स द प्रॉब्लम, कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। देन वी हैव ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे।
Now this is right. पहला दिन, one day from now क्या है? One day from today is Monday. कल आज संडे है ना, so one day from now is Monday. 2 days Tuesday हो गया, 3 days Friday, 4, 5, 6, 7. So 7 days Sunday. इस तरीके से एक और लिस्ट बना लो, तो उसमें भी 14 days Sunday. So Sunday is the 7th day from now. We want to know the 1000th day from now. ठीक है, तो हर सातवां वो होगा, हर सातवां क्या होगा? संडे. तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग फिर से 1000 को डिवाइड बाय 7 कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? वही आएगा जो पहले था, 142 6/7. और यहाँ से हम लोग छठा दिन बस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब जाहिर है 1 2 3 4 5 6 वो हमारे पास सैटरडे बन जाएगा और ये करेक्ट आंसर होगा. डिफरेंस फ्रॉम हियर एंड हियर इज कि यहाँ पे मैंने संडे को पहला दिन काउंट कर लिया, which actually is not part of that. वो कह रहे हैं आज संडे है, 1000 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, तो आज संडे को मैं काउंट नहीं करूंगा. क्यों? इसलिए काउंट करूंगा कि लेट्स से क्वेश्चन कहता है आज संडे, व्हाट विल इट बी 1 डे फ्रॉम नाउ? एक दिन बाद क्या होगा? तो मैं ही बोलूंगा ना मंडे होगा. मैं तो नहीं करूंगा कि आज ही संडे का पहला दिन, आज संडे और आज ही पहला दिन है. नहीं, मैं कह रहा हूँ आज संडे है, बताओ एक दिन बाद क्या होगा? एक दिन बाद इज मंडे, फर्स्ट डे इज मंडे. ठीक है, संडे इज डे 0, डे 0 है वो तो काउंट नहीं होगा. अगर मैं कहता 2 दिन बाद बताओ क्या है, तो मैं कहता संडे के 2 दिन बाद है मंडे और फिर आएगा ट्यूसडे. तो ट्यूसडे इज 2 days फ्रॉम नाउ, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड संडे 7. So that is why we wrote Sunday as the 7th day. फिर अगली दफा 14th डे भी संडे होगा, 21st डे भी संडे होगा और इस तरीके से हमारी साइकिल चलती रहेगी. पहले हमने गलती क्या करी? गलती हमने करी कि हमने संडे को डे 1 काउंट कर लिया, which is incorrect. 1 day from now is अगला दिन जो आ रहा है. Yes ना सर? सर अगर नाउ की जगह संडे लिखा हुआ था तो फिर हम मतलब टुडे क्या बोलते हैं? नाउ की जगह अगर संडे होता What will be 1000 days from Sunday? हाँ नहीं, अगर वो बोलते ना 1000 days from Sunday, तब भी ये नहीं करते हम लोग. क्यों? क्योंकि 1000 days from Sunday का क्या मतलब है? वो कहता है what is 1 day from Sunday? What is 1 day from Sunday में भी तो मंडे आता है ना सर. ये मंडे is the next day. So 1000 days के अंदर भी हम लोग संडे को काउंट नहीं करेंगे. We will start off with Monday. ठीक है, क्लियर हो तो आसान ये है, तुम 1 day from now चेक करो. तो अगर क्वेश्चन तुम्हारा वाला भी जो तुमने बोला कि टुडे संडे, व्हाट विल इट बी 1000 days फ्रॉम संडे या फ्रॉम टुडे, तो क्वेश्चन कहता व्हाट इज 1 day फ्रॉम टुडे. तो 1 day फ्रॉम टुडे क्या होगा? अगला दिन ही होगा मंडे. ठीक है, ओके सर, क्लियर हो गया. ऑलराइट, ग्रेट, ऑसम. सही है, तो पहले हम सैटरडे पॉइंट कर रहे थे, यहाँ पे संडे पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, ग्रेट दैट यू आस्क्ड दिस. अच्छा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. 65 के बाद वी हैव व्हाट? 67. यूसुफ ने बोला 67. हर जो सेकंड होगा वो संडे होगा. हाँ यही हो रहा है, और 994 वो संडे होगा और 6 दिन आगे. हाँ यही किया मैंने, यही लिया. अब सही है, अभी क्लियर. ठीक है, और क्लास 65 7 सॉरी 67 क्लास पेन बन गए. हाँ ये 67. The first 3 terms of a sequence are -2, 4 and -8 if each subsequent term is the product of the preceding 2 terms. यानी जो -8 है इन दोनों का मल्टीपल है. How many of the first 19 numbers are negative? अब देखो हमारे पास हो क्या है, तो कह रहे हैं भाई -2 है तुम्हारे पास, फिर 4 है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अगला नंबर 8 आ रहा है. फिर क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई सॉरी -8 आ रहा है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अगला नंबर आएगा which is -32. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर छोड़ दो, सिर्फ ये पता करना है पॉजिटिव है नेगेटिव. वहां पॉजिटिव आ रहा है. फिर क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट्स अगेन नेगेटिव आ गया. फिर इन दोनों को करोगे तो नेगेटिव आ गया. फिर इन दोनों को करोगे तो पॉजिटिव आ गया. फिर दोनों को करोगे तो नेगेटिव. ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि हमारे पास वो क्या सीक्वेंस क्या बन रही है. So you have negative, positive, negative. You have negative, positive, negative, negative, positive, negative. So you can see that ये जो चल रहा है, बल्कि ये तो एक्चुअली दो पे भी चल रहा है. नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव नहीं, फिर नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. सो वी हैव 3 टर्म्स की सीक्वेंस बन रही है हमारे पास, एंड दैट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. देन यू हैव अगेन दिस एंड देन यू हैव अगेन दिस.
तो 3 टर्म्स की हमारे पास सीक्वेंस चल रही है कि हर 3 टर्म्स के अंदर फिर वो रिपीटेशन हो रही है। अब कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द फर्स्ट 90 नंबर्स आर नेगेटिव, सही है। सो वी कैन से कि यार 3 के ग्रुप में 2 नेगेटिव है, तो एक्चुअली आप 2/3 को भी 90 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सही है। वरना ये बोल सकते हो कि यार कितने ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप्स चेक कर लो। ग्रुप्स बनेंगे हमारे पास 90 टोटल है, अपॉन 3 कर दो ना, 90 अपॉन 3 दैट इज 30। और कितने नेगेटिव है हर ग्रुप में, 2, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो एंड दैट वुड बी 60। तो हमारे पास जो है ना नेगेटिव्स आएंगे इसके अंदर। दूसरा तरीका ये है कि तुम कर सकते हो टर्म्स एंड नेगेटिव्स। सो व्हेन यू हैव 3 टर्म्स यू हैव 2 नेगेटिव्स, तो जब 90 टर्म्स होंगे तो कितने होंगे, तो ये कर लो। तो ये भी वही चीज बनेगी कि 3x = 2 × 90 और ये बन जाएगा x = 2/3 × 9। थोड़ा तो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, 2/3 से 90 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। That's how we do that. ये सब समझ आया? Any questions? ऐसा तो नहीं मुश्किल लग गया? Okay, great. यार मेरा लैपटॉप डेड हो रहा है, you guys can see that। मैं बस 1 मिनट में 30 सेकंड देना, मैं चार्ज में डालता हूँ। Okay? ये बात देखिए, I'm back. All right. After 67, we have 73. Okay. Who was AR? Ali Raza. 73. Ali. Yes, Aska will end it by 10 p.m. ठीक है। Alright, 73 से find the remainder when 2 की power this is divided by 5। अली यार एक क्यों पूछ रहा? अच्छा तुम थे क्लास में नहीं थे लास्ट टाइम, क्या सीन था अली? अली इसमें प्रॉब्लम क्या है? Were you there in the last class or not? अली अच्छा तुम क्लास में नहीं थे। अली बेटा ये तो फिर तुमसे ये हो गया था 74 75। अली were you able to do that? वो कैसे हुआ होगा फिर? नहीं तुमने क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, लेकिन कैसे हुआ होगा? Alright, Ali, listen. This is a big topic, ठीक है? It will take around 20 minutes of mine. So जो मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है ना मिसलेनियस का, जो कौन सा ये 73 है ना, तो मिसलेनियस पार्ट 2 जो है ना, जो YouTube पे मैंने रिकॉर्ड वैसे अपलोड कर दिए हैं तो अपने सारे लेक्चर्स, तो तुम वहाँ जाके देख लो, वहाँ से पता चल जाएगा अली, ठीक है। It will easily take अभी 20 minutes of mine, okay? Alright, पूरा वो लेक्चर सुन लेना यार, वरना ये नहीं कर पाओगे मिसलेनियस, और मिसलेनियस extremely important. So I've done 73 in class. Let's move ahead and do 77. Aska has asked 77. Okay. Aska, what's the problem here? Yes, Aska. Sorry, sir, what are you saying? Aska, were you in the class when we were doing 78? Were you there? Because I remember I did this question for you guys. Were you there? Yes, sir. Yes. How did we do this, Aska? Sir, Yeah, hello. yes. Sir, I'm having problems with this symbol wale questions. Like a lot of them. बेटा तो पूछ लेती हो उस वक्त। I don't know if you were concentrating or not. I did ask you to repeat a few questions. वो वाले मुझसे clear हो गए थे, but I'm still having a little problem. All right, that's fine. अगर नहीं समझ आए तो पूछ लो, कोई issue नहीं। You can even ask the question that I've done in class. अली का एक उसने देखी नहीं है वो क्लास, पहले वो देख के फिर पूछ ले।
So it's fine. If you were there and you did not understand, so it's completely all right. Nothing to worry about. I'll explain. What happens here is that वो कह रहे हैं कि x आपका पहला नंबर होगा मॉड, कोई ये मॉडुलस नहीं है, ये अपनी तरफ से मॉड उन्होंने बोला हुआ है, और y दूसरा नंबर होगा. उसका जो आंसर होगा वो होगा जब x अपॉन y का रिमाइंडर होगा. Like this is x mod y and this is also x mod y. So यहाँ इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा 51 अपॉन 5 करो, और इसका जो रिमाइंडर आता है ना वो इसका आंसर होगा. So 5 1s and 5 10s are 50. So जो 1 रह गया ना वो एक्चुअली में इसका आंसर है बिकॉज रिमाइंडर. एंड 15 mod 4 का भी जो आंसर होगा वो वही होगा तो इसका रिमाइंडर होगा. So you'll be like 4 1s are 4 4 3s are 12 and जो 3 रह गया वो रिमाइंडर है. So 1 minus 3 का आंसर क्या होगा? -2 हो जाएगा इसका. ठीक है, समझ आया? Yes, sir, got it. ऑलराइट. अच्छा तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, मुझे आवाज नहीं है तुम्हारी, बट आई होप तुम्हें समझ आया हो. 77 के बाद वी हैव 79 बायस का. ठीक है, अच्छा देखो, this is very easy. This is what's happening over here. The operation phi is defined as follows for any positive number q and x. यानी अच्छा पहला जो नंबर होगा बेटा आपके पास वो q की जगह रखेंगे और अगला नंबर हम x की जगह रखेंगे. अब बताने हमें कि इन सारे ऑप्शन में से हमारे पास इंटीजर कौन सा है. Okay, Shan. So what happens is over here is that you have q and you have this. सही है. So क्या होगा हमारे पास कि आपको चेक करना है इसमें इंटीजर क्या है. सबसे पहले देखो 9 है यहाँ पे और 9 है इधर, यानी q 9 है और x भी 9 है. So you put in over here, यानी यहाँ 9 हो जाएगा -√9. So it would be 9 minus 3 and that is cube root of 6. This is not an integer, so it won't be our answer. Okay. Then you have 67 phi 9. यानी 67 आप q की जगह रखोगी और 9 की जगह सॉरी x की जगह आप 9 रखोगी. ठीक है, तो क्या ये मैं करा देता हूँ. देखो तो क्या कह रहा है q phi x जो है ना दैट इज cube root, ठीक है, of q minus square root of x. ठीक है, सारा थोड़ी सी देर में लूंगा बेटा और थोड़ी सी लेते हैं. ओके, फिर 64 phi 9. ठीक है, कैसे लिखेंगे इसका? क्यूब रूट है, ठीक है, सॉरी 67. ओके माय बैड, 67. चला 15 मिनट्स लेते हैं. ओके, फिर 64 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसका. ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी क्यूब रूट ऑफ 64 माइनस सॉरी 60 क्यों लिख रहा हूं मैं बार-बार, ये 67 है. ठीक है, 67 minus 3 that is cube root of 64 ऐसा and that is of course equals to 4. तो ऐसा आंसर आएगा. यानी जो नंबर पहले लिखा होता है ना उसी जगह हम पहला नंबर लिखते हैं जो अल्फाबेट होता है और फिर साइन आ जाती है, उसके बाद जो अल्फाबेट होता है उसी जगह दूसरा नंबर लिख देते हैं. इसी तरीके से यहाँ फिल कर देते हैं. This is actually what simple questions is. Hello? Got it, sir. Understood. Yes, Yeah. sir, I got it. All right. So after 79 we have 86 by नहीं 82 है पहले हमारे पास यूसुफ की तरफ से. ओके, let x I don't know this y hash y equals to x y, यानी कि वो कह रहा है भाई x hash y equals to x y का whole square minus x plus y का square. What is the value of y that makes this equals to minus x? यानी कह रहे हैं भाई हमें नहीं पता कि हमें y की वैल्यू ढूंढनी है. ठीक है, वो वैल्यू जो इस पूरे इसको क्या बना दे माइनस, यानी कि वो कह रहे हैं भाई x हैश y जो है ना वो यूसुफ माइनस x बनना चाहिए, ये कह रहे हैं. अब क्या y की वैल्यू होगी? अब y की वैल्यू और x की सारी वैल्यूज हैं. सही है, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए. वी कैन राइट इसके भाई x y का होल स्क्वायर है माइनस x है प्लस y स्क्वायर है इक्वल टू माइनस x बनाना है हमें. ठीक है, यहाँ से होगा क्या यूसुफ की ये माइनस x और ये माइनस x कट जाएंगे और हमारे पास ये जो y स्क्वायर है
सिर्फ ये रह जाएगा. सो व्हाट विल बी रिमेनिंग विद इज x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, y स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे. सो वी वुड बी रिमेनिंग विद 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. वो कह रहा है कि y की वैल्यू चाहिए. तो ऑफ कोर्स यहाँ से हमारे पास क्या होगा, y भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू रूट ऑफ -1. तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता और ये हमारे पास y इक्वल्स टू 0 हमारा आंसर हो जाएगा. मैं जूम आउट कर देता हूँ. ठीक है यूसुफ, समझ आ गया? सर एंड वाला पार्ट नहीं समझा. क्या कह रहे हो? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक समझ आ गया, उसके बाद क्या हुआ वो नहीं समझ. उसके बाद मैंने y स्क्वायर कॉमन ले लिया यूसुफ. ठीक है, y स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा. सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, आई एम सॉरी. ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूसुफ. ठीक है, ठीक है सर. और फिर इक्वल कर दिया. ओके, ओके सर, ओके क्लियर. 82 के बाद we have 86 from Nasir as well as Ali Raza. हाँ? If x wheel y equals to x square plus 2y, यानी कि x है, फिर हमारे पास एक wheel है और y है which is equals to x square plus 2y. What is the value of p if 4 wheel 3 wheel p equals to 50? So now what they are saying is that 4 wheel क्या है 3 wheel p equals to है 50. सही है. सो दिस मीन सबसे पहले हम लोग क्या, ये देखो जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले सॉल्व होता है. ये आपके x और y बन जाएगा. अब इसको साइड में कर लो ताकि अलग से ही सॉल्व कर सको. ये 3 व्हील p क्या बनेगा, 3 यहाँ पे v है और फिर p है. सो दिस वुड बी x की जगह 3 रख देंगे. तो देखो ये 3 है और y की जगह हमने p बोल रहे हैं. सो x की जगह आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2p. ये चीज हम यहाँ रख देंगे, यानी दिस वुड बी 4 wheel 3 square plus 2p equals to 50. ओके, अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगेन ये x हो जाएगा और ये पूरा हमारे पास y बन जाएगा. यानी x स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ये वाला प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2p equals to 50. ऑलराइट, आई होप तुम लोग कंफ्यूज ना हो गए हो. बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, जो पहले था वो पहले की जगह लिख दिया, यानी x पहले था तो 4 की जगह 4 का स्क्वायर लिख दिया और दूसरी जगह y था, y की जगह 2y करना था तो y ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 50 को इक्वल्स टू था. दिस इज व्हाट 16 प्लस 2 into 9 is 18 प्लस 2p equals to 50, ये 34 हो जाएगा. सो 2p equals to 50 minus 34, ये हो जाएगा 2p equals to 16 and यहाँ से आ जाएगा p equals to 8 as our final answer. Okay, यूसुफ I don't know. Okay, यूसुफ से पूछा था, कैसे पूछा था, समझ आया? सर p की वैल्यू 4 आएगी. 4 आ रही है क्यों? 2 ब्रैकेट के साथ सर मल्टीप्लाई ये होगा तो 3 4 स्क्वायर p हो नहीं जाएगा. Oh yes, yes, I'm sorry, you're right. This will be 4p. All right, 4p and it would be 2. Oh sorry, 4 हो जाएगा यहाँ पे. Okay. Hey boys, so after 86 we have 90, right? 90 का तो 90 पूछा है नासिर ने भी और अस्का ने भी.
यार सेट्स एंड वेन डायग्राम से ये वैसे ये मैंने नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, तो अभी छोड़ दो ये, ठीक है। वैसे तो बहुत आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम उन्होंने अभी पूछा हमसे कभी सेट्स एंड वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इस क्लास, लिसन, इफ यू हैव अ सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, एंड उसके अंदर यू हैव लाइक टू सर्कल्स, मेरे सर्कल को क्या हो गया ये, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि हमारे पास जो ये ब्लू वाला सर्कल है, यहाँ ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है। मैथ्स के अंदर जो है ना टोटल हमारे पास लेट्स से, अब ये मैथ्स और इंग्लिश है, ठीक है। ये जो है ना ये हमारे पास, यहाँ बिल्कुल एक काम करो, ये है हमारे पास ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, ठीक है। और ये है हमारे पास वो लोग जो दोनों ग्रुप्स में, लेट्स से ग्रुप 1 है जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, और ग्रुप 2 है जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो वो कुछ वो भी तो होंगे जो दोनों खेलते हैं, वो बी में आ जाएगा, और कुछ होंगे एवी जो कुछ भी नहीं खेलते तो वो नाइदर में आ जाएंगे। एंड दिस इज टोटल, यानी ये पूरा स्क्वायर है टोटल है। वी कैन से जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है ना, दैट इज इक्वल्स टू ग्रुप 1 में यानी जो क्रिकेट खेलते हैं, प्लस ग्रुप 2 जो फुटबॉल खेलते हैं, माइनस वो जो दोनों खेलते हैं एक, क्योंकि जो बी है तो पहले यहाँ भी काउंट हो रहा है और फिर बी जो है ग्रुप 2 में भी काउंट हो रहा है, तो एक दफा हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये जाएगा प्लस नाइदर, यानी जो कहीं भी नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेट्स एंड वेन डायग्राम क्वेश्चन, जो बेसिक्स होंगे, डिफिकल्ट होंगे वो ना करना, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अब जरूरी नहीं है कि नाइदर हो या बोथ हो, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे ये ग्रुप्स ऐसे होंगे कोई भी बंदा दोनों का सिमिलर ना हो, और हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि नाइदर हो, बहुत दफा नाइदर नहीं भी होगा, एंड इट्स आल्सो फाइन। बस एक और चीज याद रखना कि परसेंटेजेस के अंदर जाना, जो टोटल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100%, ठीक है। जो आप परसेंटेज होती है उसका जो टी जहाँ लिखा होता है वो जो टोटल होता है वो 100% हमेशा कहलाता है, ठीक है ना। इसी को रखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व कर लेंगे। ऑफ द 300 स्टूडेंट्स एट स्कूल, यानी देखो हमारे पास टोटल कितना हो गया क्लास के, टोटल 300 हो गया हमारे पास, 300 बच्चे टोटल स्कूल में हैं। एक्जैक्टली 40 प्ले फुटबॉल यानी ग्रुप 1 40 हो गया, एंड 60 प्ले टेनिस है या 60 दूसरा हो गया, और दोनों कितने खेलते हैं 25 यानी माइनस कर देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर टेबल टेनिस यानी प्लस नाइदर, सिंपल। ये 100 माइनस 25 75 वहां जाके माइनस हो जाएगा, सो नाइदर वुड बी इक्वल टू 225 as would be a final answer, okay? So this is the formula that you guys need to remember now, जो मैंने पढ़ा दिया, okay? 90 किससे पूछा हुआ था? अस्का आपको क्लियर हो गया 90 and as well as नासिर खान, Aska and Nasir, are you guys Yes, sir. okay? Yes, okay. Aska, can I have a thumbs up if you understood it? Great. After question number 90, we have 93, and then we have 94, then we have 95. Okay, so Ali has asked 93 and 94 as well. तुमने पूछा हुआ है as well as यासीन। अगर वो ये हाई लेवल सेट्स का हो तो वो तो मैंने नहीं कराना, लेकिन अगर आसान हाई लेवल सेट्स है, हाँ ओके, सो गाइस लीव 93, ठीक है, ये निकलने की जरूरत नहीं है। या तो पता नहीं सर आंसर खराब है या ये केस से कोई मैसेज है, ठीक है, क्योंकि क्या इंग्लिश मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा दो वेबसाइट एटलीस्ट मतलब ये तो दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। कैन बी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस समय ये ग्रुप 1 इज 10, ग्रुप 2 इज 24, दो तो गया 34। अब ये है कि ये 7 और 2 who have at least one subject। now इसमें प्रॉब्लम ये है 93 में बस थोड़ा टच बेस कर रहा हूँ क्लास, जहाँ तक मुझे सही लगता है मैं करा रहा हूँ।
वो कह रहे हैं 7 people are those who have at least one subject. अब जो at least one subject है ना, उसका मतलब क्या सुनो? उसका मतलब ये है, तो वैसे हो गया कि देखो हमारे पास था क्या, we had 2 groups ना, ये ग्रुप होगा, फिर हमारे पास एक ये ग्रुप है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम have English, ये मैथ्स, इंग्लिश के अंदर दे 10, मैथ्स के अंदर दे कितने 24। 7 people are those who have at least one subject. तो ये वो भी हो सकते हैं जो सिर्फ इंग्लिश लें, ये वो भी हो सकते हैं जो सिर्फ मैथ्स लें, और ये वो भी हो सकते हैं जो डबल है, जो बोथ जो ले रहे हैं। तो इसके अंदर द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज, जो मैं नहीं, जब भी मैं कराना भी नहीं चाह रहा था ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, कि दिस 7 मतलब इसका मतलब पता है ऐसे ये है कि इंग्लिश प्लस मैथ्स एंड प्लस वो जो दोनों ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कितना बोल रहे हैं, नहीं -4, सॉरी नॉट प्लस, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स और उसमें से एक दफा बोथ माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू 7 यहाँ पर। जहाँ तक मुझे लगता है दिस इज द प्रॉब्लम। जब भी मुझे लगता है क्वेश्चन खराब है वो 7 होने लगता है ना, वो क्या देख लो, मतलब 7 इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 24 माइनस b, सही है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, b यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 34 माइनस 17 कितना हो जाएगा ना 27। तो ये बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि 7 क्या है, 7 है ये और ये 3 लोग 7 बना रहे हैं, मतलब सॉरी हाँ, मतलब इंग्लिश प्लस इंग्लिश के ये वाले लोग और ये वाले लोग मैथ्स, तो इंग्लिश प्लस मैथ्स माइनस एक दफा बोथ जब माइनस कर लेंगे, दैट इज गिविंग अस कि जो ये है ना ये 27 हो गया। अब वो हमसे कहता है कि यार लेकिन ये 27 हो नहीं सकता ना, दैट्स द प्रॉब्लम। ये इंग्लिश 10 हो रहा है, इंग्लिश इज 10 एंड मैथ्स इज टोटल 24, हाउ कैन दिस बोथ बी 27? ऐसे 10 से -7 और 24 नहीं यार, there is a problem in this question, या पता नहीं मुझे टेक्निक है, आई डोंट नो, लीव इट, ठीक है, आता भी नहीं है। चलिए ये प्रॉब्लम है 93 में, 94 में पूछा हुआ तुम लोगों में, ओके ये हो सकता है 94 and 95। Many people at a cinema watch horror or an action movie or both, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे वही केस है कि ये देखो यहाँ पे भी वही चीज बन रही है जो हमारा पहले बन रही थी। So it says 70 people at a cinema either watch a horror, जो क्या both, or an action movie. 40 watch horror, 70 people at a cinema watch either a horror movie or an action movie or both, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 70 बनेंगे, alright। If 40 watch horror and 70 watch both, ठीक है। देखो अब वो कह रहे हैं कि हॉरर जो है ना वो देख रहे हैं 40 और 17 जो है ना वो ये दोनों देख रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है ना सिर्फ हॉबी क्या कहते हैं हॉरर देख रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 23, और ये तीनों को मिलाओगे तो टोटल कितना बनेगा 70। यानी कि व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज जो टोटल है वो हमारे पास क्या है, हॉरर प्लस एक्शन माइनस बोथ, नाइदर कुछ नहीं है। वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई टोटल जो है ना हमारे पास 70 है, उनमें से हॉरर कितने हैं, उनमें हॉरर है 40, एक्शन हमें नहीं पता, और ये जो है ना ये 70, यानी जो दोनों देख रहे हैं वहाँ 70, 40 माइनस 70 इज 23, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्शन हमारे पास कितना रह जाएगा 47। और आंसर है 47, हाँ सी आंसर हो जाएगा। तो व्हाट्स हैपनिंग इज, अगर मैं ये भी हाँ अभी सॉरी अभी 47 आंसर नहीं है, वेट, अभी हमें पास सिर्फ पता चला कि ये जो है ना ये एक्शन मूवीज जो देखते हैं वो है हमारे पास कितने 47। क्लास लिसन, एक्शन मूवी जो टोटल लोग देख रहे हैं ना वो है 47, लेकिन उन 47 में से 17 वो हैं जो सिर्फ बोथ देख रहे हैं। सो एक्शन मूवी सिर्फ 30 देख रहे हैं, और इसी तरीके से हॉरर मूवीज टोटल 40 देख रहे हैं, उनमें 17 जो है वो दोनों देखते हैं।
तो सिर्फ ऑर्डर कितने दिख रहे हैं 23, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है बस जो मैं दे रहा हूँ। तो कह रहे हैं हाउ मेनी मोर वॉच ओनली एक्शन, यानी ओनली एक्शन क्या था, ये 30 वाले सिर्फ एक्शन दिख रहे हैं, देन दोज हु वॉच हॉरर, ये वाले। तो 30 माइनस 23 यानी ये वो हैं जो सिर्फ हॉरर या सिर्फ एक्शन देखते हैं, और इनका आंसर आएगा 7। ठीक है, एक्चुअली में 7 हमारा आंसर होगा ए, नॉट 47। ओके, पता नहीं है तुम लोगों को समझ आया नहीं आया। इज एनीबॉडी कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो और मुझसे पूछ लो अभी। अच्छा, नासिर, अली रजा, आवाज, सलाम, रामेश। यस अच्छा, यू वर सेइंग समथिंग। सर आंसरिंग समझ आ गया। Okay, I am happy अगर समझ आ गया, that's fine. Let's move on to the last question of this, that's 95. उसका हम मगर की ब्रेक लेंगे। Okay. In an examination, 52% of the candidates failed in English, 43% failed in maths, and 17% failed in both. तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, T equals to group 1 plus group 2 minus both plus neither. सबसे पहले परसेंटेजेस क्या है, सो टोटल ऑलवेज 100% होगा। कह रहे हैं 52% failed in English, so this is 52%, 43% failed in maths, 17 failed in both, and find the percent of those who pass in both subject यानी plus neither। तो कितना देगा, this would be 100 equals to 95 minus 17 is कितना, 78 प्लस सॉरी या प्लस n, तो n कितना हो जाएगा क्लास 22। ओके, यानी 22 हुआ जो किसी में फेल नहीं हुआ, राइट। ठीक है, सही। दिस